हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारी बॉडी का। आइए समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। जब किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हार्ट, जो एक मशीन का काम करता है, पंपिंग मशीन का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट ब्लड, जिसमें सभी मटेरियल फ्लोट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट ब्लड वेसल, जिसके थ्रू सभी मटेरियल इधर से उधर जाते हैं। आइए पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो एक बंद मुट्ठी के आकार का है। हार्ट का जो साइज है वो इतना है, क्लिंट फिस्ट के बराबर। हार्ट का मेन साइज जो है 5 × 3.5 इंचेस लिख सकते हैं हम। वेट जो है वो 300 ग्राम्स है। तो जो हार्ट है, आइए देखते हैं हार्ट कहाँ लोकेट करता है। तो हमारी बॉडी का ये टॉर्सो रीजन है। ये जो हमारी बॉडी का टॉर्सो रीजन है, ये 3 कैविटीज में डिवाइड है। ऊपर वाली कैविटी को थोरैसिक कैविटी, इसके बीच में यहाँ पे जहां हमारा एब्डोमिनल एरिया है, इसको एब्डोमिनल कैविटी, और जहां पे हमारे जेनाइटल ऑर्गन है यहाँ पे पेल्विक कैविटी। तो जो हमारे बॉडी का टॉर्सो रीजन है ये 3 कैविटीज में डिवाइड करता है। थोरैसिक कैविटी जो ऊपर वाले पार्ट की है, जो एब्डोमिनल एरिया में जो कैविटी है उसको एब्डोमिनल कैविटी, और जो ये पेल्विक एरिया में जो कैविटी है उसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो हार्ट जो है वो यहाँ पे सेंटर में जहाँ रिब्स होती हैं, दोनों रिब्स के सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड को स्लाइड टिल्टेड होता है, लेफ्ट की तरफ, और ये रेस्ट करता है यहाँ डायाफ्राम पे। जो मस्कुलर ऑर्गन है डायाफ्राम, उस पे रेस्ट करता है। तो जो हार्ट है वो कॉनिकल है। कैसी शेप का है? कॉनिकल। और लाई कहाँ करता है? सेंटर ऑफ थोरैसिक कैविटी, स्लाइड टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। हार्ट का साइज कितना है? 5 × 3.5 इंचेस, और वेट है 300 ग्राम्स। आइए हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। मान लीजिए ये हार्ट है, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। चैम्बर मान लीजिए रूम्स। ये जो चैम्बर है इसे कहते हैं राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, किसी बुक्स में ऑरिकल भी लिखा है, तो एट्रियम और ऑरिकल का एक ही मतलब होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट एट्रियम, या यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो जो हार्ट है ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। जो बीच की ये जो पार्टीशन है हार्ट की, इस पार्टीशन को, जो और 2 एट्रियम के बीच की पार्टीशन है, इसको बोलते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। ये जो दोनों ऑरिकल के बीच की जो पार्टीशन है इसे इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम बोलते हैं।
दो वेंट्रिकल की पार्टीशन को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच की जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल की पार्टीशन को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रियम और एट्रियम के ऑरिकल और ऑरिकल के बीच की पार्टीशन को इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, और वेंट्रिकल और वेंट्रिकल की पार्टीशन को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आइए अब हार्ट की कवरिंग जानते हैं। हमारा हार्ट जो है ये एक टफ कवरिंग से सराउंडेड होता है। ये जो हमारा हार्ट है मान लीजिए ये टफ कवरिंग से, जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है उनसे सराउंड होता है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये इसलिए टफ कवरिंग से सराउंडेड होता है ताकि कोई भी इन केस कोई एक्सीडेंटल केस हो तो हमारे हार्ट को कोई इंजरी ना हो। इसके अंदर यहाँ एक फ्लूइड फ्लो करता है इस टफ कवरिंग के अंदर, और हार्ट के बीच में एक फ्लूइड फ्लो करता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो हार्ट है वो एक टफ कवरिंग से सराउंड होता है, इसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और जो फ्लूइड है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। आइए हार्ट वॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो हार्ट है इसके आउटसाइड, इसकी जो आउटसाइड एक पतले पतले सेल्स की लेयर होती है, इसे बोलते हैं एपिकार्डियम। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ये मसल्स, ये बहुत ज़्यादा मसल से बना होता है, थिक मसल से बनी होती है, इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। और अगेन इसके यहाँ पे पतले पतले सेल्स की लेयर होती है, इसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो जो हमारा हार्ट है वो 3 वॉल से सराउंडेड होता है। आउटर एपिकार्डियम, मिडल जो है मायोकार्डियम, और एंडोकार्डियम अंदर वाली। मायोकार्डियम ये जो है वो थिक मसल्स से बना होता है। आइए हार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये हार्ट का राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो ये है डोर है, इसमें 3 वैल्व्स होते हैं, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वैल्व कहते हैं। 3 की वजह से हम इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। इस वैल्व का क्या फंक्शन है? जब वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका बैक फ्लो जो ब्लड का है वो इधर ना चला जाए, इसलिए ये वेल्व बंद हो जाते हैं ऐसे। ये जो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये यहाँ पे जो डोर है इसमें 2 डोर हैं, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। बाई का मतलब 2, कस्पिड मतलब डोर्स। तो इसका जो वेल्व है ये 2 डोर्स का है, इसका वेल्व जो है वो 3 डोर्स का है। ये भी सेम फंक्शन है ताकि उसका बैक फ्लो दोबारा जो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड
जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में चला गया। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इसका बैक फ्लो जो है वो एट्रियम में ना जाए, इसलिए ये वाल्व प्रेजेंट होता है। इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। आइए समझते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वर्किंग है, हार्ट में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी का जो सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये सुपीरियर वेना केवा, ऊपर वाले पार्ट से जो ब्लड जो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा से नीचे का जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में एंटर करता है। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए तो सारा जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। देन जब राइट वेंट्रिकल में गया, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये वाली वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। वहाँ फर्दर लंग्स में क्या होता है, इसकी ऑक्सीजनेशन होती है। तो वहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब जो लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अगेन यहाँ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है हार्ट का। ये इसकी तभी यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे मसल्स हैं बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। तो यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये ब्लड फ्लो सारा पूरी बॉडी में चला जाता है आयोटा के थ्रू। ये जो आयोटा है मेन जो वेन है, इसके थ्रू ये सारी बॉडी में फ्लो करता है।